हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/8 यानी आज की डेट से शुरू हो चुका है। इसका आखिरी डेट देख सकते हैं दोस्तों 19/9/2025 का दिया गया है। फ़ी पेमेंट का आखिरी डेट 21/9/2025 तक का दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1100 रुपये एप्लीकेशन चार्जेस, एससी एसटी ओएच कैंडिडेट्स के लिए ₹550 एप्लीकेशन चार्जेस लगेंगे। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 1/1/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 18 वर्ष सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए और मैक्सिमम एज देख सकते हैं 37 ईयर्स। ये अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स का दिया गया है एज मैक्सिमम एज, और एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। जैसे कि हर एग्ज़ाम में दिया जाता है वैसे इसमें भी दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 111। दोस्तों एज लिमिट के बाद अब जान लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड diploma/certificate of at least 6 months course in computer application from a recognized institution and minimum speed 80 words per minute in English shorthand and minimum speed of 40 words per minute in English टाइपिंग। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिटेल्स दी गई है। दोस्तों अब जान लेते हैं कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें एक में कैटेगरी, एक में रेगुलर, एक में बैकलॉग एंड एक में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए 31 रेगुलर, एक बैकलॉग यानी टोटल 32 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी है। बीसी के लिए टोटल 15 वैकेंसी है। ईबीसी के लिए टोटल 26 वैकेंसी है। एससी वालों के लिए टोटल 30 वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अभी का फ्रेश और 19 जो है वो बैकलॉग। एसटी वालों के लिए 2 वैकेंसी है। ग्रैंड टोटल देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर टोटल देख लीजिए 111। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे मैट्रिक 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी रहने वाली है, जिसमें इनिशियल जो बेसिक पे होने वाला है दोस्तों वो 25,500 का रहने वाला है, जो कि मैक्सिमम 81,100 तक जाएगा। ये सिर्फ बेसिक पे है दोस्तों। इसमें सारे तरह के अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे जो हर एक सरकारी नौकरी वालों को दी जाती है, जैसे कि डीए वगैरह, एचआरए वगैरह दी जाएगी। पेंशन स्कीम के तहत आएगी ये। लीव कंसेशन आपको इसमें दी जाएगी। हर एक तरह की अलाउंसेस इसमें भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर इन हैंड सैलरी की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो आप समझ लीजिए लगभग आपका 50 से 60,000 के बीच आपके पहले महीने की सैलरी बनेगी इसमें। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रिटन टेस्ट, पार्ट ए इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, पार्ट बी एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, पार्ट सी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। सेकंड देख सकते हैं इंटरव्यू रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग, 30% इन इंटरव्यू। Syllabus and scheme of examination, the syllabus and scheme of examination is enclosed at Annexure 1। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 shall be conducted in 2 stages, written test and interview। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एज फॉलोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ड्यूरेशन सब दिया गया है। पार्ट ए इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश शॉर्ट हैंड
computer typing test with speed of 80 words per minute for 320 words only, that is at the rate of 80 word per minute for 4 minutes. Revision of passage, transcription of passage, maximum marks 100, minimum qualifying marks 85. 4 मिनट्स है इसमें टाइप शॉर्ट हैंड टाइपिंग में. रिवीजन ऑफ पैसेज 7 मिनट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज 15 मिनट. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है टोटल टाइम ड्यूरेशन जो इसमें पार्ट ए में रहने वाला है आपका वो 26 मिनट का रहने वाला है. पार्ट बी MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस, 30 इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में एंड 20 कंप्यूटर अवेयरनेस में. मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 50, टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स है 20, टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स. पार्ट सी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट फॉर 400 वर्ड, मैक्सिमम मार्क्स 100, ये है 90 इसका क्वालिफाइंग मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स का दिया गया है. टोटल देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 250, यहाँ दिया गया है टाइम ड्यूरेशन 66 मिनट का. इंटरव्यू देख सकते हैं टोटल 10 मार्क्स का होगा जिसमें 3 है इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स. सिलेबस की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्ट बी में इसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर और कंप्यूटर अवेयरनेस था उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है. English language and grammar, the question will be designed to test the candidate's understanding of the language and literature, correct use of words, and ability to write the language correctly, precisely, and effectively. The question will ordinarily cover vocabulary, grammar, spot the error, fill in the blanks, synonyms, homonyms, antonyms, spellings, detecting misspelled words, idioms, and phrases. One word substitution, improvement of sentence, active passive voice of verbs, shuffling of sentence part, etc. कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर बात कर ले, द अवेयरनेस अबाउट वर्किंग ऑन कंप्यूटर दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट फॉर डिस्पेंसिंग डे टू डे ऑफिशियल वर्क. द क्वेश्चन विल ऑर्डिनरली कवर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर कीवर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ MS Word, ऑफिस, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस. All the questions shall essentially be only in the English language only. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.